हाय एवरीवन, दिस इज एवी और आज इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं हमारी पेशेंट अपडेट क्लास को। लास्ट वीडियो में हमने पेशेंट डिस्चार्ज क्लास को बना लिया था। आज हम एक और क्लास को डिजाइन करेंगे जहां पर हमारी जो पेशेंट की डिटेल्स होंगी उन सभी डिटेल्स को हम अपडेट कर पाएंगे हमारी टेबल के अंदर। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजी आइडिया पर। तो यहाँ पर फाइल सेक्शन पर पैकेज पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास पर जाते हैं और यहाँ पर हम हमारे पेशेंट अंडरस्कोर क्लास का नेम जो लेने वाले हैं वो अपडेट अंडरस्कोर पेशेंट अंडरस्कोर डिटेल्स ले लेता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। क्लास हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ, टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेन फंक्शन को बना लेते हैं, बॉडी के अंदर मेन फंक्शन को बनाते हैं फटाफट। और यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी डिजाइन कर, यहाँ पर बॉडी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने परफेक्टली कॉल कर लिया, बिल्कुल सही है। क्लास को एक्सटेंड कराते हैं, यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं जे फ्रेम से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर आकर के हम हमारे फ्रेम का जो साइज है उसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे सेट साइज। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे फ्रेम का साइज होगा ये 950 होगी हमारी ब्रेथ और 500 जो होगी ये हमारी हाइट हो जाएगी। परफेक्ट है। सेट लेआउट को नल कर देते हैं हमारे फ्रेम के। यहाँ पर नीचे आकर के सेट लोकेशन करते हैं। यहाँ पर 400 हमारी एक्स से पोजीशन हो जाएगी और 250 हमारी वाई से पोजीशन हो जाएगी। बिल्कुल सही है। सेट विजिबिलिटी को हम यहाँ पर ट्रू कर। परफेक्टली हमारा फ्रेम बन करके रेडी हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, इस फ्रेम के ऊपर भी हमको पैनल की जरूरत पड़ेगी। तो पैनल के लिए मैं क्या करूंगा, हमारे पेशेंट डिटेल जो पेशेंट डिस्चार्ज क्लास जो है हमारी, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ से पैनल के कोड को कॉपी कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर अब जितना जल्दी हो सकता है इस पूरी क्लास को बनाएंगे क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इस क्लास को डिजाइन करने में। ठीक है, तो वापस यहाँ से मैं पैनल के कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर जो ब्रेथ और हाइट है ये चेंज करना पड़ेगी हमको पैनल की। यहाँ पर ब्रेथ को चेंज करते हैं 940 से। ठीक है, ब्रेथ यहाँ पर 940 लेते हैं और जो हाइट है 390 है, इसको चेंज करके 490 कर देते हैं। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, शिफ्ट प्लस F10 अभी काम नहीं करेगा तो राइट क्लिक करके हम हमारी क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं पैनल और जो साइज है हमारा ये कैसा हमको दिखने में। यहाँ पर आप चेक करो, हमारा जो पैनल का जो साइज है ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, साथ में जो फ्रेम का साइज है वो भी हमको बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। कोई क्लोज करते हैं। अब हमको हमारे यहाँ पर एक आइकन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लास में हमको एक आइकन चाहिए तो यहाँ पर हम लेंगे इमेज आइकन। यहाँ पर इसको देते हैं इमेज आइकन इक्वल्स टू करके न्यू इमेज आइकन और इसके अंदर हम लेते हैं क्लास लोडर डॉट करके यहाँ पर करेंगे गेट सिस्टम रिसोर्स और डबल कोट्स में इमेज का पाथ प्रोवाइड करा देंगे। तो इमेज हमारे आइकन फोल्डर के अंदर स्लैश दे करके यहाँ पर हम अपडेट लेते हैं और यहाँ पर PNG प्रोवाइड करा देते हैं। अपडेट जो है हमारी इमेज का नाम है, जो भी आपकी इमेज का नाम हो वो आप लिखना और इमेज का जो फॉर्मेट है PNG JPEG वो आप यहाँ पर ले सकते। क्लोज कर देते हैं। अब इमेज को गेट कर लिया वापस। अब हम यहाँ पर इमेज लेते हैं क्योंकि अब हमको इमेज को स्केल कराना। इमेज इक्वल्स टू यहाँ पर इमेज आइकन डॉट गेट इमेज करेंगे, फिर डॉट करके यहाँ पर गेट स्केलर इंस्टेंट। यहाँ पर जो ब्रेथ होगी वो हमारी इमेज की 300 हो जाएगी, कॉमा देकर के हाइट भी 300 हो जाएगी और फिर कॉमा देकर के इमेज डॉट स्केलर डिफॉल्ट, इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। अब इमेज को दोबारा से इमेज आइकन पर लेकर के जाएंगे। यहाँ पर हम लेते हैं इमेज आइकन 1 इक्वल्स टू करके न्यू इमेज आइकन और यहाँ पर क्लोज करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हम पास कर देते हैं इमेज। बिल्कुल सही है। जे लेबल लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें अभी तक आपको याद हो गई होंगी अगर आपने मैनुअली पूरे कोड को टाइप किया। यहाँ पर जे लेबल, इसको लेबल लेते हैं इक्वल्स टू करके यहाँ पर हम दोबारा जे लेबल लेते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर इमेज आइकन 1 को पास कर। परफेक्ट है। लेबल को सेट बाउंड कराना पड़ेगा, मतलब हमारी इमेज को सेट बाउंड कराना पड़ेगा। तो लेबल डॉट सेट बाउंड, यहाँ पर एक्स से जो पोजीशन होगी वो 500 हो जाएगी। ठीक है, हमारी इमेज की और वाई से 60 होगी और जो हाइट एंड ब्रेथ जो हमने स्केल करवाई है 300 वही ले लेंगे सेम। परफेक्ट है। पैनल के ऊपर इमेज को ऐड करा लेते हैं तो पैनल डॉट यहाँ पर मैं ऐड लेता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ लेबल को और इसको यहाँ पर क्लोज कर दे। बिल्कुल सही है। शिफ्ट प्लस F10 अब प्रेस करते हैं और क्लास को एक बार चेक करते हैं इमेज हमारी कैसी विजिबल हो रही है क्लास के अंदर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारी जो इमेज है ये बिल्कुल परफेक्टली हमको हमारे फ्रेम पर देखने के लिए मिल रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर फ्रेम इमेज का जो साइज है ये कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 300 ज्यादा हो गया है बट ठीक है कोई नहीं। पहले पूरे हम लेबल्स को लगाते हैं, आजू बाजू हमारी टेक्स्ट फील्ड वगैरह सारी चीजें सेट करते हैं, उसके बाद इमेज का साइज बड़ा लगेगा तो हम थोड़ा सा कम कर। ठीक है, इसको क्लोज कर। अब इसके बाद हमको लेबल्स की जरूरत पड़ेगी तो नीचे आते हैं, स्पेस बनाते हैं, यहाँ पर मिस कर देता हूँ। यहाँ पर लेंगे हम जे लेबल, यहाँ पर लेबल 1 इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर लेंगे हम न्यू जे लेबल और यहाँ पर इसको क्लोज करके डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स लेते हैं और यहाँ पर हम देते
हैं लेबल जो होगा अपडेट पेशेंट डिटेल। ठीक है, अपडेट पेशेंट डिटेल। अब यहाँ पर लेबल 1 डॉट इसको कर देंगे हम सेट बाउंड, एक्स सेट 124 हो जाएगा, कॉमा दे करके 11 वाई से हो जाएगा, फिर कॉमा देते हैं 222 हमारी ब्रेथ हो जाएगी और 25 हमारी हाइट हो जाएगी। बिल्कुल सही है। वापस यहाँ पर लेबल 1 डॉट यहाँ पर करते हैं सेट फॉन्ट, इधर आकर के न्यू फॉन्ट करते हैं, डबल कोट्स के अंदर फॉन्ट स्टाइल जो होगी हमारी तहोमा, कॉमा दे करके फॉन्ट डॉट बोल्ड कर, यहाँ पर लेता हूँ फॉन्ट डॉट और इसको कर देता हूँ बोल्ड, कॉमा देते हैं, फिर से यहाँ पर मैं देता हूँ 20 परफेक्ट है जो कि, फिर यहाँ पर मैं लेबल 1 लूंगा और इसको डॉट करके यहाँ पर करूंगा सेट फोरग्राउंड और यहाँ पर जो कलर होगा वो हमको लेना है व्हाइट, तो मैं यहाँ पर कलर डॉट व्हाइट ले फिर से यहाँ पर मैं पैनल लूंगा और ऐड करवा लेते हैं हमारे लेबल 1 को हमारे फ्रेम। बिल्कुल सही है, इसको कर देते हैं क्लोज। शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करते हैं और चेक करते हैं हमारा लेबल हमको कैसा विजिबल हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो लेबल है ये दिख तो सही रहा है, बस हमारी वृत्त कम, तो यहाँ पर 222 जो हमारी वृत्त है इसको बढ़ा करके मैं कर देता हूँ 260। दोबारा शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करते हैं और फिर से चेक करते हैं कि हमारा लेबल अब कैसा दिख रहा है। अब आप यहाँ पर देखो हमारा जो लेबल है ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्लोज करते हैं। अब बाकी नीचे के जो लेबल्स हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड और लेबल्स रहेंगे उनको डिजाइन कर, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे कोड को यहाँ से लेबल 1 को कॉपी करता हूँ, नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर, इसको सभी जगह पर मैं लेबल 1 की जगह लेबल 2 कर दूंगा। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ सभी जगह पर लेबल 2 कर देते हैं और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो पेशेंट अपडेट पेशेंट डिटेल है इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर मैं ले लूंगा नेम। यहाँ पर सेट बाउंड के अंदर पोजीशन चेंज होगी, y से 25 x से 25 हो जाएगी, 11 जो y से है इसको कट करके 88 कर देंगे, ब्रेथ चेंज हो 46 हम यहाँ पर ब्रेथ प्रोवाइड कराते हैं, हाइट यहाँ पर 25 मतलब कुछ ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर 14 ले। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेट फॉन्ट के अंदर हमारा जो फॉन्ट का साइज है इसको कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं 14 ले लेता हूँ। बाकी सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इस लेबल की पोजीशन चेक करते हैं, शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करते हैं, क्लास हमारी रन हो रही है। एक बार इस लेबल की नेम वाला जो लेबल है इसकी पोजीशन अगर सही होगी तो फिर हम आगे के और लेबल सेट करवा। इसकी जो ब्रेथ है कुछ ज्यादा कम हो गई है, सिर्फ NA दिख रहा है, क्यों ऐसा? 46 हमने यहाँ पर 46 को चेंज करके हम यहाँ पर कर देते हैं 50, भी बहुत कम हो जाएगी, हम यहाँ पर 100 कर। दोबारा क्लास को रन करता हूँ मैं यहाँ पर, और अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो हमारा लेबल जो है बिल्कुल परफेक्टली हमको विजिबल। इसको हम यहाँ से अब क्लोज करने के बाद जो हमारा सेट फॉन्ट है इसके अंदर हमने फॉन्ट का जो स्टाइल है, ठीक है, नेम का ये बोल्ड रखा है, इसको हमको प्लेन करना है। ठीक है, इसको प्लेन कर अब। ठीक, अब इसके बाद हमको नीचे एक चॉइस बनाना पड़ेगी जहाँ पर हमारे नेम हमको हमारे पेशेंट के जो भी नेम होंगे वो हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं चॉइस, फिर इसको यहाँ पर देते हैं चॉइस इक्वल्स टू करके हम यहाँ पर लेते हैं न्यू लेबल। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, न्यू चॉइस। ठीक है, मैंने लिया चॉइस, यहाँ पर देते हैं वापस से चॉइस इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर लेते हैं न्यू और फिर यहाँ पर लेते हैं चॉइस, इसको कर देते हैं क्लोज। नीचे आते हैं, चॉइस लेता हूँ मैं, डॉट करके इसको करता हूँ मैं सेट बाउंड। यहाँ पर x से जो पोजीशन होगी 248 हो जाएगी, y से 58 हो जाएगी, 58 एक्चुअली कम हो जाएगी, यहाँ पर 85 ले लेंगे, और जो ब्रेथ होगी वो हम 100 प्रोवाइड करवा देते हैं, मैं यहाँ पर 100 देता हूँ, और जो हाइट हो जाएगी हमारी वो 25 परफेक्ट। अब वापस यहाँ पर मैं पैनल डॉट ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं चॉइस को ऐड करा ले, इसको यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। नीचे आते हैं, अब चॉइस बन गई, इस चॉइस के अंदर अब हम डेटा लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हमको डेटा निकालना पड़ेगा, तो ट्राई एंड कैच ले लेते हैं, एक्सेप्शन हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ई, और फिर यहाँ पर बॉडी को ओपन करके कैच की ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे। बिल्कुल सही है। ट्राई के अंदर आते हैं, कौन क्लास लेते हैं, तो कौन सी इक्वल्स टू न्यू कौन, और इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। वापस यहाँ पर हम लेंगे रिजल्ट सेट लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ रिजल्ट सेट, फिर यहाँ पर लेते हैं रिजल्ट सेट इक्वल्स टू करके हम करेंगे यहाँ पर सी डॉट स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पर डॉट करके एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे। एग्जीक्यूट क्वेरी क्यों करें, क्योंकि हमको डेटा को निकाल कर हमारे टेबल में लेकर हमारे फ्रेम पर लेकर, यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स, फिर यहाँ लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारी टेबल का नेम जो कि है पेशेंट इन्फो, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पर क्लोज। अब जो भी डेटा निकल कर आएगा उसको हमको सेट कराना पड़ेगा हमारे चॉइस के अंदर, तो वाइल कंडीशन लेंगे, यहाँ पर वाइल लूप, फिर यहाँ पर हम लेते हैं रिजल्ट सेट डॉट करके हम कर देंगे इसको नेक्स्ट, और यहाँ पर बॉडी को ओपन करेंगे और यहाँ पर करेंगे हम चॉइस डॉट सेट एड। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम लेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और फिर इसके अंदर डबल कोट्स लेकर के हम कॉलम का नेम जो कि है हमारी टेबल के अंदर नेम नाम, एन जो है वो कैपिटल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेम। बिल्कुल सही है। अब नेम कॉलम के अंदर जो भी डेटा होगा वो निकल कर आएगा और हमारे
चॉइस के अंदर सेव हो जाएगा। तो एक बार राइट क्लिक करके क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं हमारा डेटा विजिबल हो रहा है ड्रॉप डाउन में या फिर नहीं हो रहा। यहाँ पर आप चेक करो हमारा जो डेटा है ड्रॉप डाउन के अंदर वो विजिबल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही पेशेंट हमारा अभी हमारी टेबल में, एक पेशेंट लास्ट वीडियो में हमने डिस्चार्ज करवा दिया था, हमने डिस्चार्ज क्लास को बनाया था, तो वहां तो सिर्फ एक ही पेशेंट अभी हमारे डेटाबेस में, तो सिर्फ एक नाम हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। परफेक्ट है, इसको क्लोज करते हैं। अदर लेबल्स बना लेते हैं फटाफट। तो ऊपर से जो हमारा लेबल 2 है इसको मैं कॉपी करूंगा, नीचे ला करके हमारे कैच के नीचे आकर के यहाँ पर पेस्ट कर दूं। आईडी जो है इसको लेबल 3 कर दूंगा, सभी जगह पर मैं चेंज करके यहाँ पर कर दूंगा लेबल 3, यहाँ पर भी और यहाँ पर। डबल कोट्स के अंदर नेम है, इसको चेंज करके हम कर देंगे रूम नंबर। यहाँ पर हमने कर दिया रूम नंबर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। पोजीशन चेंज होगी सेट बाउंड में, वाई से होगी, तो वाई से 88 है, 129 कर देंगे इसको चेंज करके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं। यहाँ पर हमको बनानी पड़ेगी जे टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि जो टेक्स्ट फील्ड होगी वहां पर हम दोबारा से वैल्यूज को चेंज कर पाएंगे और जो चेंज करी हुई वैल्यू है उसको हम दोबारा से हमारी टेबल पे अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जे टेक्स्ट फील्ड को, यहाँ पर मैं टेक्स्ट फील्ड आर के नाम से ले लेता हूँ, जो कि हमारा रूम के इक्वल्स टू करके यहाँ पर न्यू जे टेक्स्ट फील्ड और इसको कर देंगे क्लोज। वापस लेते हैं टेक्स्ट फील्ड आर डॉट, यहाँ पर करते हैं सेट बाउंड 248 पोजीशन हो जाएगी हमारी, एक्स से 129 पोजीशन हो जाएगी हमारी, वाई से 129 और ब्रेथ सेम रहेगी 140 और जो हाइट होगी वो 25 ज्यादा हो जाएगी, 20 ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, वापस यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर पैनल लेते हैं, डॉट करके ऐड करवाते हैं हमारी टेक्स्ट फील्ड को हमारे फ्रेम, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दोबारा लेबल 3 को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे ला करके हमारी टेक्स्ट फील्ड के यहाँ पर पेस्ट कर, सभी जगह पर लेबल 3 को आईडी चेंज करके लेबल 4 कर देता हूँ और यहाँ पर लेबल 4, सभी जगह पर लेबल 4 और जो डबल कोट्स है यहाँ पर हम वैल्यू को, मतलब हमारे टेक्स्ट को चेंज करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा इन टाइम। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इन टाइम, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर सेट बाउंड के अंदर वाई से पोजीशन है 129, इसको चेंज करके 178 करते हैं, 8 ज्यादा हो जाएगी 174 करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कोई। नीचे आते हैं, यहाँ पर भी हमको टेक्स्ट फील्ड चाहिए पड़ेगी, तो जे टेक्स्ट फील्ड ऊपर जो अभी हमने बनाई है रूम के लिए, वही सेम नीचे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड की जगह पर यहाँ पर मैं इन टाइम कर, ठीक है, आईडी को चेंज करके, और यहाँ पर सभी जगह पर आईडी को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी वाई से पोजीशन चेंज होगी और सेम 174 हो जाएगी। इसके बाद दोबारा पूरे इसको कॉपी करना पड़ेगा, तो मैं पूरे दोनों लेबल को भी कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड को भी कॉपी करता हूँ और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर, लेबल 4 की जगह पर सभी जगह चेंज करके लेबल 5 कर देंगे। इतने पूरे कोड को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लेबल 5 लेबल 5 लेबल 5 परफेक्ट है। यहाँ पर चेक इन की जगह पर हो जाएगा, इन टाइम की जगह पर हो जाएगा। यहाँ पर इन टाइम को मैंने रिमूव किया डबल कोट्स के अंदर और यहाँ पर मैं ले लूंगा अमाउंट पेड। ठीक है, परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, नीचे टेक्स्ट फील्ड जो है इधर भी चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड इन टाइम कर दिया था हमने ऊपर, इसको चेंज करके टेक्स्ट फील्ड अमाउंट कर, परफेक्ट। यहाँ पर भी हमको वाई से पोजीशन चेंज करना पड़ेगी, तो लेबल 5 के अंदर वाई से 174 है, इसको चेंज करके 216 कर देते हैं और सेम 216 वाई से पोजीशन हमारी टेक्स्ट फील्ड की भी आ जाएगी, तो टेक्स्ट फील्ड अमाउंट में वाई में भी चेंज करके 216 कर, परफेक्ट। अब इसके बाद दोबारा इतने पूरे लेवल को भी, अब इसके बाद दोबारा इतने लेबल को और हमारे टेक्स्ट फील्ड को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर, लेबल 5 की जगह सभी जगह पर लेबल 6 कर देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और हमारा जो डबल कोट्स में है अमाउंट पेड, इसको कट करके यहाँ पर पेंडिंग ले लेते हैं। डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट प्रोवाइड करवा देता हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर अब नीचे जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पर भी टेक्स्ट फील्ड अमाउंट किया था, इसको कट करके टेक्स्ट फील्ड पेंडिंग कर। अब हमारी जो पोजीशन सेट बाउंड के अंदर चेंज होगी, वाई से यहाँ पर भी चेंज होगी। ठीक है, तो लेबल के अंदर वाई से पोजीशन कर देते हैं 261, यहाँ पर हम कर देते हैं 261। ठीक है, और सेम यही वैल्यू हम हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी 261 कर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बटन्स आएंगी, तो बटन्स के लिए लाने के पहले एक बार हम क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे सभी लेबल्स और हमारी टेक्स्ट फील्ड सही पोजीशन पर दिख रही हैं या फिर नहीं। क्लास हमारी रन हो रही है, यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हो हमारे जो लेबल्स हैं ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हैं, बस ये अमाउंट पेड वाला जो लेबल है ये नहीं दिख रहा है हमको, है ना, और जो इन टाइम वाला लेबल है ये भी हमको नहीं दिख। तो एक बार ऊपर आते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अमाउंट पेड वाला जो हमारा लेबल है ये दिखना ओके, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने आईडी चेंज नहीं करी। यहाँ पर आप देखो हमारा जो टेक्स्ट फील्ड अमाउंट है इसकी आईडी हमने यहाँ नीचे सेट बाउंड में भी चेंज नहीं करी
करी और एड में भी चेंज नहीं करी। यहाँ पर चेंज कर देते हैं। सेम चीज टाइम के साथ है। टाइम में हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन टाइम का लेबल नहीं विजिबल। इन टाइम का लेबल भी क्यों नहीं विजिबल हो रहा है? ओके, इन टाइम का लेबल जो है वो इसलिए विजिबल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने नीचे अमाउंट पेंडिंग में भी आईडीज को चेंज नहीं किया। यहाँ पर लाइन नंबर 88 में देखो, टेक्स्ट फील्ड पेंडिंग जो हमने बनाई है यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया। सेट बाउंड में भी चेंज कर देते हैं और एड के अंदर भी चेंज करते हैं। दोबारा शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करते हैं और चेक करते हैं अब हमारा कोड कैसा विजिबल हो रहा है, मतलब हमारा फ्रेम कैसा विजिबल हो रहा है। यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हो हमारे जितने भी लेबल्स हैं ये सभी लेबल्स हमारे प्रॉपर विजिबल हो रहे हैं। बस हमारा जो नेम ऊपर जो चॉइस है इसकी वृत्त को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसकी वृत्त ऊपर वो अलग से छोटा सा साइज दिख रहा है तो उसकी वृत्त को इंक्रीज कर देते हैं। और अमाउंट पेड वाला जो लेबल है इसकी वृत्त को, और अमाउंट पेंडिंग वाला जो लेबल है इसकी भी वृत्त। तो अमाउंट पेंडिंग वाला जो हमारा लेबल है लेबल 6, यहाँ पर वृत्त 100 है, इसको 150 कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज ऊपर आते हैं लेबल 5 पर, यहाँ पर भी हम वृत्त जो है इसको 150 कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर है। और सभी टेक्स्ट फील्ड की जो वृत्त है वो 140 है। तो सेम हम चॉइस पर ऊपर आते हैं और यहाँ पर वृत्त 100 है, इसको 140 कर, बिल्कुल सही है। शिफ्ट प्लस F10 को अब दोबारा से प्रेस करते हैं और एक बार फिर से सभी की जो हाइट वृत्त है वो चेक कर। अब आप यहाँ पर चेक करो हमारे सभी लेबल्स हमको प्रॉपर देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ में हमारा जो ड्रॉप डाउन की वृत्त है वो भी इंक्रीज होकर के हमारी अदर टेक्स्ट फील्ड के बराबर हो। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब नीचे हमको बटन्स बनाना है जहाँ पर क्लिक करके हम सभी डिटेल्स को फिल कर पाएंगे और हमारी जो भी चेंजेस हम यहाँ पर करेंगे उन चेंजेस को वापस से हम हमारी टेबल पे अपग्रेड कर पाएंगे। तो वापस नीचे आते हैं। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, हमारा जो लास्ट लेबल है टेक्स्ट फील्ड पेंडिंग वाला जो हमारे टेक्स्ट फील्ड है इसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम बताते हैं जे बटन। ठीक है, और यहाँ पर हम बनाते हैं जे बटन। यहाँ पर मैं लेता हूँ जे बटन, इसको देता हूँ मैं चेक आईडी देता हूँ इक्वल्स टू करके यहाँ पर न्यू जे बटन क्लोज करके डबल कोट्स ब्रैकेट्स के अंदर आके डबल कोट्स लेते हैं। यहाँ पर देता हूँ चेक, बिल्कुल सही है। ठीक है, दोबारा यहाँ पर चेक लेकर के इसको करते हैं सेट बाउंड्स किया। 281 यहाँ पर मैं पोजीशन X से देता हूँ, 378 में Y से देता हूँ, 89 में यहाँ पर ब्रेथ देता हूँ और 23 में यहाँ पर हाइट देता हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, दोबारा यहाँ पर चेक लेकर के यहाँ पर करेंगे सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ब्लैक लेंगे इस बार। ठीक है, और नीचे आकर के वापस से चेक लेते हैं और यहाँ पर करते हैं सेट फोरग्राउंड करके दोबारा मैं यहाँ पर कलर डॉट वाइट ले लेता हूँ और नीचे आते हैं ऐड करवा लेते हैं। तो वापस यहाँ पर मैं पैनल डॉट ऐड लेता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ हमारी चेक बटन को, बिल्कुल सही है। क्लोज कर देते हैं, नीचे आते हैं वापस यहाँ पर चेक लेंगे, डॉट करके ऐड एक्शन लिसनर लगाता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर लेकर के न्यू और एक्शन लिसनर और एक्शन परफॉर्म से ऑटो फिल कर। ठीक है, अब एक्शन परफॉर्म के अंदर आकर के हम यहाँ पर बनाएंगे स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ मैं आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पर करूंगा चॉइस के अंदर यहाँ पर चेक चॉइस लेना है, चॉइस डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। चॉइस के अंदर जो भी आइटम सिलेक्टेड है उसको निकालकर मैं स्ट्रिंग आईडी के अंदर सेव करवा लूँ। दोबारा से यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं और इसको ले लूंगा क्यू क्योंकि क्वेरी बना रही है हमारी, और इसको ले लूंगा क्यू क्योंकि हमारी ये क्वेरी होनी। इक्वल्स टू करके डबल कोट्स लेते हैं, यहाँ पर लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर करेंगे पेशेंट इन्फो, फिर इसके बाद वेयर जहां पर भी हमारा नेम मैच हो जाए तो हम यहाँ पर नेम कॉलम का नाम देते हैं इक्वल्स टू करके सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन और इसके अंदर प्रोवाइड करवा देते हैं आईडी को जो ऊपर हमने अभी स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, प्रॉपर है, इसको क्लोज कर देते हैं तो हमारी क्वेरी भी बन गई। अब ट्राई लेते हैं। ठीक है, ट्राई लेना पड़ेगा, यहाँ पर ट्राई लिया, यहाँ पर कैच लिया, यहाँ पर एक्सेप्शन देते हैं, स्मॉल वाली में एरर आएगा, कैपिटल ई देते हैं, बॉडी को ओपन करते हैं, यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर, परफेक्ट है। ठीक है, ट्राई के अंदर आकर के कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कौन सी इक्वल्स टू न्यू कौन लेकर के इसको कर देंगे। नीचे आकर के रिजल्ट सेट लेते हैं, यहाँ पर मैं रिजल्ट सेट देता हूँ इक्वल्स टू करके, यहाँ पर हम करेंगे सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी क्यों? क्योंकि हमको डेटा को निकालना है तो हम यहाँ पर पास कर देंगे हमारे क्यू को जो ऊपर हमने स्ट्रिंग क्वेरी। ठीक है, अब जो भी डेटा निकल कर आएगा वो रिजल्ट सेट के अंदर सेव हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं वाइल कंडीशन, वाइल लूप लगाते हैं, फिर से रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट करते हैं और बॉडी को ओपन करके अगर हमारी वाइल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिजल्ट सेट के अंदर हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब डेटा आ गया है तो हमको हमारी जितनी टेक्स्ट फील्ड है उन सब पे सेट भी करवाना पड़ेगा हमारे डेटा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं टेक्स्ट फील्ड आर। ठीक है, इसको करेंगे हम यहाँ पर सेट टेक्स्ट, इसके अंदर हम लेंगे रिजल्ट सेट डॉट करके गेट स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कॉलम करेंगे तो डबल कोट्स में मैं दे देता हूँ यहाँ पर रूम नंबर। ठीक है, अब रूम नंबर के अंदर जो भी डेटा होगा वो हमारे टेक्स्ट फील्ड आर के अंदर जाकर के सेव हो जाएगा। ठीक है, सेट हो जाएगा, परफेक्ट है। अब इस पूरी लाइन को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे ला करके 1 2 और 3 बार यहाँ पर पेस्ट करवा ले। यहाँ पर सबसे अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है हमारी टेक्स्ट फील्ड टाइम के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर टाइम के लिए ले लेता हूँ और डबल कोट्स के अंदर रूम नंबर को चेंज करके मैं यहाँ पर कर दूंगा टाइम। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टाइम, परफेक्ट है। और यहाँ पर अब इसके बाद कितना डिपॉजिट किया था अमाउंट उसके लिए है, तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड अमाउंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आकर के रूम नंबर को चेंज करके यहाँ पर मैं कर दूंगा डिपॉजिट। बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक एक्स्ट्रा बार मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको रिमूव कर, 3 चीजें हैं, हमारा रूम नंबर सेव हो रहा है, हमारी टेक्स्ट फील्ड आर के अंदर, टेक्स्ट फील्ड इन टाइम के अंदर हमारा टाइम सेट हो रहा है, और टेक्स्ट फील्ड अमाउंट के अंदर हमारा जितना भी डिपॉजिट अमाउंट था वो जा करके सेव हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जो हमारा वाइल लूप है इसके बाहर आ जाना है और दोबारा से हमको यहाँ पर रिजल्ट सेट, मैं यहाँ पर दोबारा से रिजल्ट सेट 1 के नाम से देता हूँ, इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर लेंगे सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। अब यहाँ पर डबल कोट्स लेंगे और अब हम डेटा निकालेंगे हमारी रूम वाली टेबल के अंदर जो डेटा है उस डेटा को, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम, हमारी जो टेबल का नाम है वो, फिर वेयर, फिर लेंगे हम यहाँ पर रूम अंडरस्कोर एनो। अब हमारा रूम नंबर जहाँ पर भी मैच हो जाएगा, देखो हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड आर जो है हमारी, इसके अंदर हमने रूम नंबर को सेट कर, तो हम पहले रूम नंबर को मैच करवाएंगे। यहाँ पर रूम एनो इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल प्लस के साइन, और फिर इसके अंदर हम पास कर देंगे टेक्स्ट फील्ड आर को, और यहाँ पर डॉट करके यहाँ पर करेंगे गेट टेक्स्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो भी टेक्स्ट फील्ड आर के अंदर रूम नंबर हमारा सेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे रूम टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा उसको निकालेंगे और रिजल्ट सेट 1 के अंदर सेव करेंगे। अब रिजल्ट सेट 1 के अंदर जो भी डेटा निकल कर आएगा उसको हम क्या करेंगे, वाइल कंडीशन पे लेकर के जाएंगे। तो वापस यहाँ पर रिजल्ट सेट 1 लेंगे, ठीक है, वाइल के अंदर डॉट करके इसको करेंगे नेक्स्ट, परफेक्ट है। बॉडी को ओपन करते हैं। अब ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पेंडिंग अमाउंट भी दिखाना है। पेंडिंग अमाउंट दिखाने का मतलब ये है कि हम रूम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अगर आपने रूम वाली टेबल को अगर आपने बनाया है तो आपको वहां पर पता होगा कि हमारे हर एक रूम का अलग अलग चार्जेस, ठीक है, हमारे अलग अलग चार्जेस हैं। प्राइवेट रूम के अलग हैं, आईसीयू रूम के अलग है, सभी रूम्स के अलग अलग हमारे चार्जेस हैं, और वो चार्जेस हमारे रूम वाली जो टेबल है उसके अंदर सेव है, ठीक है। तो जो भी रूम नंबर हमारे यूजर का होगा वो रूम नंबर के अकॉर्डिंग हम डेटा हमारे रूम वाली टेबल के अंदर से निकालेंगे और रिजल्ट सेट 1 के अंदर सेव करा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वाइल कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है, जितना यूजर ने डिपॉजिट कर चुका है उस अमाउंट को हमारे रूम के अमाउंट से माइनस करवाएंगे और पेंडिंग अमाउंट शो करो, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे यूजर ने एडमिट होते टाइम 500 रुपीज जो है वो डिपॉजिट किया था, ठीक है, और फिर रूम का जो चार्ज है वो 1500 रुपीज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डिपॉजिट अमाउंट 500 है वो 1500 से माइनस करवाएंगे और पेंडिंग अमाउंट कितना बचा 1000 रुपीज, वो हम वहां पर हमारे यूजर को शो करवाएंगे कि आपका पेंडिंग अमाउंट 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, इसको मैं देता हूँ प्राइस इक्वल्स टू करके, यहाँ पर मैं लेता हूँ रिजल्ट सेट 1 डॉट गेट स्ट्रिंग करूंगा और यहाँ पर डबल कोट्स ले, डबल कोट्स के अंदर हमारा प्राइस नाम से कॉलम है, तो यहाँ पर प्राइस लेकर के इसको क्लोज कर देते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं एक इंट बनाऊंगा, इंटीजर बनाऊंगा अमाउंट पेड के, तो यहाँ पर मैं अमाउंट पेड ले लेता हूँ, इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर मैं वापस से इंटीजर लूंगा डॉट करके, यहाँ पर हम लेंगे पार्स इंट। तो अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, कभी भी किसी भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट सेव होता है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है। और जब भी आपको कैलकुलेशन कराना होती है तो आप उसको इंटीजर वैल्यूज में कैलकुलेट कराते हो, इसलिए हम यहाँ पर पार्स इंट को लेकर के इसके अंदर पास कर देंगे हम प्राइस, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद हम माइनस करेंगे, दोबारा हमको यहाँ पर इंटीजर लेना पड़ेगी, तो हम यहाँ पर इंटीजर लेते हैं, डॉट करके इसको वापस से पार्स इंट करेंगे और इसके अंदर अब जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है किसके अंदर सेव हो रहा है, हमारे टेक्स्ट फील्ड अमाउंट के अंदर सेव हो रहा है, तो टेक्स्ट फील्ड अमाउंट डॉट गेट टेक्स्ट करके इसको कर देंगे हम यहाँ पर क्लोज। अब प्राइस वाले जो स्ट्रिंग प्राइस है इसके अंदर जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा हमारे टेक्स्ट फील्ड अमाउंट के अंदर जो भी अमाउंट है उससे, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे आते हैं, अब जो भी माइनस किया हुआ अमाउंट है वो आकर के हमारे इंटीजर अमाउंट पेड के अंदर सेव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड पेंडिंग लेते हैं, इसको करते हैं सेट टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर सेट टेक्स्ट करते हैं, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा सेट टेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अमाउंट पेड, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पर एरर दिख रहा है क्योंकि हमको यहाँ पर एक बार एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करना होता है, तो यहाँ पर डबल कोट्स लेकर के यहाँ पर मैं प्लस का साइन दे देता हूँ, अब कोई एरर नहीं आएगा, अब बिल्कुल परफेक्टली वर्क करे। तो अब यहाँ पर जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब एक बार क्लास को राइट क्लिक करते हैं, क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये बटन हमारी प्रॉपर काम कर रही है या फिर हमको कहीं पर एरर देख। यहाँ पर हमारी क्लास रन हुई, चेक बटन हमको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। यूजर हम
एवी को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा पेशेंट है, बाकी अभी टेक्स्ट फील्ड खाली है। चेक पर क्लिक किया, देखो यहाँ पर सभी टेक्स्ट फील्ड में डेटा हमारा आकर के एंटर हो चुका है। ठीक है, रूम नंबर पर आ गया 101, टाइम भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। साथ में अमाउंट कितना पे करना है इसको, अभी तक अमाउंट कितना पेड कर चुका है हमारा पेशेंट, वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ अभी तक पे किया हुआ है। और जो पेंडिंग अमाउंट है, कितना बचा हुआ अमाउंट है, वो 400 रुपये है। मतलब हमारे जो रूम का कॉस्ट है वो 500 रुपये है। 100 रुपये पे करने के बाद अब यहाँ पर 400 रुपये हमारे पेशेंट को और पे करना है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्टली हमको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर बैक बटन और अपडेट बटन को भी बनाते चाहते हैं फटाफट। यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ और बटन के हमारे नीचे आते हैं। अब हम यहाँ पर अपडेट बटन को बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर ऊपर जो हमारी चेक बटन है इसको पैनल तक के कोड को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ पैनल तक के कोड को कॉपी कर रहा हूँ और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब चेक की जगह पर यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट और डबल कोट्स के अंदर भी मैं अपडेट कर देता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, सभी जगह पर आईडी जो है इसको चेंज करके अपडेट कर देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। पोजीशन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, एक्स से पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पर हो जाएगी 56। ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पर हम दोबारा लेते हैं अपडेट डॉट एड एक्शन लिस्नर करेंगे और यहाँ पर आकर के हम कर देंगे न्यू और इसके बाद कर देंगे एक्शन। अब एक्शन परफॉर्म के अंदर हम पूरा कोड लिखेंगे। तो अब हमारी वैल्यूज को हमको अपडेट कराना है, तो हम यहाँ पर ट्राई लेते हैं। ठीक है, और फिर नीचे आकर के हम यहाँ पर लेंगे कैच, एक्सेप्शन देते हैं और कैपिटल ई कैच की बॉडी को ओपन करके यहाँ पर कैपिटल ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे। बिल्कुल ट्राई के अंदर कॉन सी लेता हूँ मैं। ठीक है, डबल है तो यहाँ पर डबल एन कॉन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन। परफेक्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं जो कि हमारी क्वेरी हो, स्ट्रिंग क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर करेंगे हम सी डॉट। अब हम यहाँ पर अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर अब हम बनाएंगे दोबारा से एक स्ट्रिंग जिसको हम लेंगे क्यू लेकर के यहाँ पर हम इक्वल्स टू देंगे और यहाँ पर मैं करूंगा चॉइस डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। चॉइस के अंदर जो भी आइटम हमारा सेलेक्ट रहेगा वो आकर के हमारे स्ट्रिंग क्यू के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाएंगे। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, अब ये होगी रूम के नाम से। ठीक है, इक्वल्स टू करके यहाँ पर करता हूँ मैं टेक्स्ट फील्ड आर और इसको करके यहाँ पर गेट टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जो भी हमारी टेक्स्ट फील्ड आर के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो निकल कर आएगा और रूम के अंदर सेव हो जाएगा। फिर से यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ टाइम, यहाँ पर मैं टाइम लेकर के इसको करता हूँ टेक्स्ट फील्ड इन टाइम डॉट गेट टाइम। ठीक है, फिर इसको क्लोज करके नीचे आते हैं, दोबारा यहाँ पर स्ट्रिंग बनाते हैं और यहाँ पर लेते हैं अमाउंट इक्वल्स टू करके यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड अमाउंट लेते हैं और इसको करके मैं करूंगा गेट टेक्स्ट। बिल्कुल परफेक्ट है, इसको कर देंगे क्लोज। अब सभी डेटा हमारा हमने निकाल लिया। अब जो भी अपडेटेड डेटा होगा वो उसको हम क्वेरी की हेल्प से हमारी टेबल में वापस से अपडेट कराएं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सी डॉट स्टेटमेंट लूंगा, डॉट करके एग्जीक्यूट अपडेट करूंगा और यहाँ पर डबल कोट्स लेकर के इसको करूंगा अपडेट। फिर आ जाएगा हमारी पेशेंट इन्फो जो कि हमारी टेबल का नेम है और फिर करेंगे हम यहाँ पर सेट रूम। ये हो गया सेट रूम, बिल्कुल परफेक्ट है। इक्वल्स टू करते हैं सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन और फिर इसके अंदर हम दे देंगे रूम। ठीक है, जो हमने स्ट्रिंग रूम अभी बनाया है। अब जो भी रूम हमारा चेंज किया होगा हमने वो हमारे रूम अंडरस्कोर नंबर वाले कॉलम में जाकर के सेव हो जाए। कॉमा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं टाइम इक्वल्स टू, यहाँ पर करते हैं सिंगल कोट्स डबल कोट्स वापस से डबल प्लस के साइन और इसके अंदर मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ टाइम को। बिल्कुल परफेक्ट है, बाहर आकर के क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास अमाउंट, तो यहाँ पर मैं देता हूँ डिपॉजिट इक्वल्स टू करके। डिपॉजिट एक्चुअली जो है वो हमारे टेबल में कॉलम का नेम है। ठीक है, तो टेबल में कॉलम का नेम डिपॉजिट है, तो आप भी यहाँ पर डिपॉजिट लेना या फिर आपने अगर कोई अदर नेम लिया है तो उसको यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर इक्वल्स टू करा है, फिर सिंगल कोट्स लेंगे, डबल कोट्स लेंगे, डबल प्लस के साइन लेंगे और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अमाउंट को, जो हमने स्ट्रिंग अमाउंट ऊपर अभी बनाया। अब ये सारी डिटेल हमारी अपडेट हो जाएंगी। कब अपडेट होंगी, जब हमारा जो नेम है ऊपर चॉइस में वो मैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको वेयर 1 सेकंड ब्रैकेट के बाहर आ गया मैं, कॉलन्स के बाहर आ गया मैं, कॉलन्स के अंदर वेयर नेम जो है इसको मैच कराएंगे। तो नेम इक्वल्स टू और फिर यहाँ पर वापस से सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्यू। ठीक है, जो हमने ऊपर स्ट्रिंग क्यू बनाया है। बिल्कुल परफेक्ट है, इसको पूरी लाइन को मैं यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हमारी क्वेरी जो है ये बन करके रेडी हो चुकी है। अब जब ये क्वेरी रन होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, जे ऑप्शन पेन की हेल्प से
हम करेंगे शो मैसेज डायलॉग और यहाँ पर सबसे पहले नल पास करते हैं और फिर यहाँ पर कॉमा दे करके हम डबल कोट्स में मैसेज को शो करवाएं। यहाँ पर हम दे देते हैं अपडेट सक्सेसफुली। अगर हमारा जो डेटा है वो हमारी टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो हमारा मैसेज हमको विजिबल हो जाएगा, और मैसेज विजिबल अगर एक बार हो जाता है तो हमको सेट विजिबिलिटी को फॉल्स कर देना है, मतलब हमारे फ्रेम को हमको क्लोज कर। बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ये कोड भी बिल्कुल परफेक्टली रन करना चाहिए। अब बैक बटन को और बना लेते हैं, तो इतने पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूँ जे बटन के और यहाँ पर नीचे ला करके यहाँ पर इसको बैक बना ले। यहाँ पर कर देता हूँ बैक, ठीक है, यहाँ पर बैक, यहाँ पर सभी जगह पर मैं बैक कर देता हूँ और डबल कोट्स के अंदर भी बैक कर देता हूँ, सभी लेटर्स को कैपिटल कर देता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अपडेट में भी सभी लेटर्स को मैं कैपिटल कर देता हूँ, ये भी अपडेट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बैक बटन पर भी एक्शन लिसनर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ बैक डॉट एड एक्शन लिसनर, इसके अंदर मैं करता हूँ न्यू और फिर यहाँ पर ले लेंगे हम एक्शन लिसनर, ठीक है। एक्शन परफॉर्म के अंदर आकर के मैं यहाँ पर कर दूंगा सेट विजिबिलिटी को फॉल। बिल्कुल परफेक्ट है, ये सारी चीजें हो गई। अब सेट साइज के ऊपर आ जाओ, सेट साइज के ऊपर आके सेट अनडेकोरेटेड को यहाँ पर हम ट्रू कर देते हैं और ये भी हो गया। अब हमारी क्लास बिल्कुल परफेक्टली रन करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिसेप्शन में पहले और ऐड कर, रिसेप्शन क्लास को मैं ओपन करता हूँ। रिसेप्शन क्लास में अपडेट पेशेंट डिटेल हमारा BTN 7 है। एक्शन परफॉर्म के अंदर आकर के यहाँ पर मैं ले लेता हूँ न्यू और यहाँ पर दे देता हूँ अपडेट पेशेंट डिटेल और इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। बिल्कुल परफेक्ट है। राइट क्लिक करते हैं, पेशेंट रिसेप्शन क्लास को रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी रिसेप्शन क्लास रन हुई। यहाँ पर अपडेट पेशेंट डिटेल बटन पर क्लिक करते हैं, हमारा फ्रेम जो है ये ओपन होकर के आया, ठीक है। AV के नाम से ये है, इसको मैं यहाँ पर एक बैक बटन हमारी विजिबल नहीं हो रही, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। 1 सेकंड, पूरे प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। बैक बटन पे शायद तक हमने बैक बटन की जो सेट बाउंड की पोजीशंस थी वो सेट, वापस यहाँ पर अपडेट पेशेंट डिटेल पर आते हैं, यहाँ पर बैक बटन पर, हाँ, यहाँ पर हमारी X से जो पोजीशन है ये हो जाएगी 168, हमने ये चेंज, बिल्कुल सही है। अब दोबारा से एक बार Shift+ F10 को प्रेस करते हैं और रिसेप्शन क्लास को रन कर। रिसेप्शन क्लास हमारी रन हुई। अपडेट पेशेंट डिटेल पर क्लिक करते हैं, क्लास हमारी ओपन होकर के आई, ठीक है। यहाँ पर नेम विजिबल हो रहा है, इस पर नेम को सिलेक्ट करते हैं, चेक पर क्लिक करते हैं, सभी डिटेल हमारी फिल होकर के हमारे सामने आ चुकी। अब क्या करना है, अब जो हमारा अमाउंट है वो पे करना है, मतलब अभी 100 रुपीज पे कर दिया था, अब मैं क्या करता हूँ पूरा 500 यहाँ पर करता हूँ कि हमारा जो यूजर है इसने पूरे 500 रुपए जमा कर, तो मैं यहाँ पर करके 500 करके अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। अपडेट पर जैसा ही क्लिक किया तो अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज देखने के लिए मिला, ओके किया, फ्रेम क्लोज हो। अब हमारी टेबल में डेटा अगर अपडेट हुआ है तो मैं वापस से जब अपने पेशेंट को चेक करूंगा, मैं वापस अपडेट पेशेंट डिटेल को ओपन करता हूं। अब मैं दोबारा जब चेक पर क्लिक करूंगा तो पेंडिंग अमाउंट जो है अब वो 0 देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर चेक पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो पेंडिंग अमाउंट जो है अब ये हमको 0 देखने के लिए, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली हमारे डेटाबेस में अपडेट हुई है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। अब इस वीडियो के अंदर हमने इस पूरी क्लास को डिज़ाइन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, पूरे प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो उसको सॉल्व करेंगे, कोई एरर होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सोर्स कोड में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको सोर्स कोड मिल जाएगा और होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में बताया करो। आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हो, तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में बताओ, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।